नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजन विधि लेकर आई हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी जानकारी देने वाली हूँ कि आप करवा चौथ के व्रत में किन सावधानियों का ध्यान रखें और क्या कार्य करें और क्या न करें। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और जन्म जन्मांतर तक अपने जीवन साथी के रूप में पाने की कामना के लिए करती है। करवा चौथ का व्रत केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो चुका है वही महिलाएं रखती है। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जल रखा जाता है, अर्थात इसमें महिलाएं कुछ भी नहीं खाती और पीती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं काला या सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती है। लाल, पीला या इनसे संबंधित कॉम्बिनेशन वाले वस्त्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। ऐसे करें करवा चौथ व्रत की तैयारी, मैं आपको वो बता रही हूँ, देखिए। इस दिन उपवास करने वाली महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सिर धोकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाती है। करवा चौथ का दिन महिलाओं के सजने संवरने का दिन भी होता है। तो व्रती महिलाएं सवेरे से तैयार होकर पूजा पाठ करें, परंतु कोशिश करें कि भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है और वैसे भी लाल रंग को प्यार का प्रतीक माना जाता है। तो आप चाहें तो लाल रंग या उससे जो भी कलर बनते हैं उन कलर के, या पीले कलर, हरे कलर के, जिनको हम शुभ कलर बोलते हैं पूजा में पहनने योग्य, उन्हीं के वस्त्र पहने। इस दिन पूजा और व्रत का संकल्प लेने से पहले विवाहित महिलाएं सरगी का सेवन करती हैं। सरगी भोजन की एक थाली को ही कहा जाता है, जो कि सास अपनी बहू को देती है, और बहू सरगी को प्रसाद समझ के करवा चौथ के दिन सवेरे 3-4 बजे के लगभग खाती है और उसके बाद वो व्रत की शुरुआत करती है। यदि घर में सास नहीं होती तो जेठानी या बड़ी ननंद या कोई भी बुजुर्ग महिला सरगी देती है। सरगी खाने का एक मकसद ये होता है कि पूरे दिन व्रत के दौरान बॉडी में एनर्जी बनी रहे। सरगी के व्यंजन विवाहितों की सास द्वारा विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। वहीं नवविवाहितों के लिए सरगी का सामान मायके से आता है, जिसे बायना भी कहते हैं। साधारण शब्दों में सरगी एक प्रकार से उपवास के संकल्प से पहले किया जाने वाला नाश्ता होता है। सरगी खाने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पूरा दिन खाना तो दूर पानी की एक बूंद तक नहीं पीती है, क्योंकि ये निर्जल व्रत है। रात्रि में चंद्रमा दिखाई देने के पश्चात, फिर अर्घ्य देने के बाद, पूजा करने के पश्चात ही महिलाएं पानी पीती है, पति के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेती है और उन्हें खिलाकर फिर अपना उपवास खोलती है। अच्छा, महिलाओं के लिए ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इस वीडियो में। तो उपवास रखने की प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए तो आसान है जो घर पे रहती है, जिनका दिन भर परिजनों के साथ लाड़ प्यार में खुशी खुशी बीत जाता है, जो हाथ पैरों में मेहंदी लगाकर घर के कामों से छुट्टी करके आराम फरमा सकती है। लेकिन जो महिलाएं कामकाजी होती, जिनको अपने दफ्तर या वर्क प्लेस पे जाके काम करना होता, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है। तो ऐसे में मैं कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिनका ध्यान रख के कामकाजी महिलाएं भी इस व्रत का आनंद ले सकती है और आसानी से इस व्रत को मना सकती है। सबसे पहले तो त्यौहार को लेके जो भी हमें तैयारी करनी होती है, उसकी खरीदारी आप कम से कम 2 दिन पहले निपटा लें। अंतिम दिन के लिए कुछ भी बचा के न रखें, ताकि आपको सास को भी जो देना है, बायना निकालना है या पूजा की सामग्री लानी है या सुहाग सामग्री लानी है, वो सब काम आप 1 सप्ताह पहले कर लें, सप्ताहांत पे, या फिर 2 दिन पहले करके रख लें तो सही रहेगा। मेहंदी भी आपको लगवानी है तो वो भी आप पहले ही लगवा लें, ताकि मेहंदी का रंग भी गहरा हो जाएगा और उपवास वाले दिन आपके लिए ज़्यादा एक्सर्शन नहीं रहेगा। करवा चौथ का व्रत पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल किया जाता है। तो करवा चौथ की पूजा करने का प्रावधान विशेष तौर पर रात्रि के समय चांद के निकलने के समय होता है। इसलिए सुबह स्नान आदि करके पूजा घर में भगवान के समक्ष पूजा करके व्रत आरंभ करें। सुबह 3-4 बजे के बीच में सरगी खाई जाती है, तो सरगी ले लें। सरगी में सास अपनी बहू को मेवा, फल, मीठी चीज़ें देती है और साथ में ही बहू को सुहाग के सामान उपहार के रूप में भी देती है। ये सरगी होती है कि सब समाजों में सरगी नहीं खाई जाती, कुछ समाज में खाई जाती, कुछ में नहीं खाई जाती है। तो आपके समाज के रिवाज के अनुसार आप इस चीज़ को करिएगा।
फिर यदि आप आपकी सास के साथ नहीं है और आपको सरगी स्वयं तैयार करनी है तो सरगी भी आप रात्रि के भोजन के साथ ही बना के रख लें, ताकि प्रातःकाल में केवल उसको गर्म करके और आप उसे खा सकें। इससे आपका समय भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगी और पूरे दिन आपके जो एनर्जी बचेगी उससे पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। प्रातःकाल पति को उठाकर उनसे नारियल तोड़वा के नारियल का पानी पी सकते हैं, किसी भी फ्रूट का जूस पी सकते हैं। सरगी खाने के बाद एक पेन किलर भी यदि आपको ज़रूरत हो तो वो भी खा ले, ताकि दिन में भूख के मारे होने वाले सर दर्द और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी राहत मिल जाएगी। इसके बाद भोजन में सरगी का जो भोजन आप करें उसमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और तला हुआ भोजन मत खाएं, इससे जल्दी प्यास लगेगी और पानी आप दिन भर नहीं पी सकेंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ खाएं सरगी में जिनसे कि पानी की प्यास कम लगे। दूध पिए पर चाय और कॉफ़ी नहीं पिए। जितना हो सके फलों का सेवन करें, ये आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करेंगे। अंत में आपने यदि काम से छुट्टी ली है तो अपने दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ फिल्म आदि देख के भी आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो पूजा की तैयारी करने में, तैयार होने में आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। अब इस समय आप क्या क्या सावधानी रखें ताकि आपके लिए ये दिक्कत नहीं हो कि व्रत करने से। तो शरीर में फाइबर की मात्रा इंसान की भूख को लंबे समय तक कंट्रोल करती है, तो इसलिए व्रत में एक दिन पहले ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता हो, जैसे कि एवोकाडो, दाल, राजमा, ओट्स या चिया सीड्स वगैरह इस तरह की चीज़ खाएं जिनमें कि फाइबर होता है। तो इनसे आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपको लंबे समय तक तरावट रहेगी। अगर आप करवा चौथ या किसी भी कठिन व्रत का संकल्प लेने जाते हैं तो एक दिन पहले से ऐसी चीज़ों से सख्त परहेज करना चाहिए। ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जिनको शरीर को पचाने में मुश्किल आती हो। इसमें नॉनवेज यानी मांस वगैरह, फ्राई फ्रूट और कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये पचने में जो हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, वो दिक्कत देंगे। क्योंकि आप पानी भी नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। खुद को सोने के अलावा दूसरी महिलाओं को यदि कोई सो रही है तो उनको नहीं उठाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। सरगी अर्थात व्रत के समय खाना खाते समय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, जिससे कि आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और व्रत में आपके लिए मददगार साबित होगी। सरगी के दौरान भूलवश भी चाय या कॉफ़ी न लें, ये आपको पूरा दिन नुकसान पहुंचा सकती है। खाली पेट चाय कॉफ़ी का सेवन करने से पेट में गर्मी बढ़ सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए दूध का सेवन करें, जिससे इन प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। करवा चौथ की पूजा सामग्री में आप क्या क्या चीज़ें लेके चलेंगी, अब मैं आपको उसकी जानकारी दे रही हूँ। पूजा करने से पहले सारी पूजन सामग्री को एक स्थान पे इकट्ठा कर ले, घर के मंदिर वगैरह में। पूजन सामग्री में मिट्टी का टोटीदार करवा बोलते हैं जिसको, वो लिया जाता है। उसके ऊपर एक दिया होता है जो कि उसका ढक्कन का काम करता है। पानी का लोटा जिससे आप पूजा करेंगे, जिसमें गंगा जल, साथ में थोड़ा सा दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मतलब सुहाग की सारी सामग्री। कई जगह पर गौरी को बनाने के लिए पीली मिट्टी से बनाए जाते हैं गौरी और गणेश जी, तो उनको पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, और कई लोगों के 8 पूरी बनाकर अठावरी बोलते हैं, और हलवा रख के और फिर उस पर पूजा करते हैं, तो वो लोग वो बनाएंगे। और जिनके घरों में खाजों के साथ पूजा होती है या मीठी पूड़ी के साथ पूजा होती है, तो वो 10 खाजे या 10 मीठी पूड़ी बनाएंगे और वो भी रखेंगे। करवा चौथ की थाली में रोली, महावर, लौंग, कपूर, जल का भरा हुआ टोटी वाला लोटा, प्रसाद, फूल, घी, दीपक, धूप बत्ती, श्रृंगार का सामान, दूब, मिट्टी का करवा। और मिट्टी के करवे में बहुत लोग चावल भरते हैं या मीठे बताशे भरते हैं या शक्कर भरते हैं, तो वो भरेंगे। और बहुत लोग पानी और उसमें कच्चा दूध मिलाकर उसमें कोला, कुंभी डालते हैंगे, साथ में लौंग, कपूर और खारक और बादाम और नींबू ये डालते हैं, तो वो जो भी, और पैसा वो डालेंगे आप। इसके साथ ही करवा चौथ का कैलेंडर या शिव पार्वती जी की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा या चौथ गणेश जी की प्रतिमा। और यदि आप भोजन का भी भोग लगाते तो आप भोजन रखिए, नहीं तो मिठाई रख लीजिए जिसका आप भोग लगाएंगे
ये चीज़ें आप पूजा की थाली में रखेंगे। पूजा का समय जो रहेगा वो शाम को चांद दिखने के समय से 1 या 1.5 घंटे पहले से पूजा शुरू कर दी जाती है। पूजा दिखने का समय, पूजा का मुहूर्त आप इंटरनेट से, कैलेंडर या न्यूज़पेपर से पता लगा सकते हैं। करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। अब देखिए करवा चौथ की पूजा कैसे करेंगे। रात को मिट्टी के करवे में पानी भरेंगे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, इलायची, पान, सुपारी, लौंग, खारक, बादाम, कोला कुंभी का फूल और पत्ता और रुपया डालेंगे। करवे के ऊपर 10 खाजे, मीठे पकोड़े और एक मैदा का या आटे का दीपक बनाकर वो भी जलाया जाता है, शुद्ध घी का। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजन सामग्री को एकत्रित करके रख लेंगे। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात संकल्प लेकर करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करते। संकल्प लेते वक्त ये मंत्र बोला जाता है, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ताय कर्क चतुर्थी व्रतम मह करिष्ये। तो इस तरह से ये मंत्र बोलकर आप व्रत शुरू करेंगे। पूरा दिन निर्जल रहेंगे, यानी पानी भी नहीं पीना होता है। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा चित्रित किया जाता है, जैसा कि पूजा आपको दिख रही साइड में इस तरह का। इसको वर भी कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूड़ियों की अठावरी रखी जाती है। हलवा भोग लगाया जाता है और पक्के पकवान का भोग लगाया जाता है। पीली मिट्टी से गौरी और गणेश जी बनाए जाते हैं और उनको पूजा में बिठाया जाता है। गौरी को लकड़ी के आसन पे बिठा के चौक बना के आसन के उस पर रखते हैं। गौरी को चुनरी ओढ़ाते हैं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से गौरी का श्रृंगार करते हैं और जल से भरा रोटा रखते हैं ताकि उससे पूजा की जा सके। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हुए ज्वारे बोते हैं। ज्वारे दशहरे के दिन से बोए जाते हैं। ज्वारे के साथ चौथ गणेश जी की पूजा की जाती है और गोली लगाई जाती है, इन्हें लिपा जाता है और सब अपने अपने करवे रखकर और एक साथ पूजा करते हैं। बायना देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा ले, करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें और उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। गौरी गणेश और चित्रित करवे की परंपरा अनुसार पूजा की जाती है और पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए ये श्लोक बोला जाता है, नमः शिवाय शर्वणाय सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयक्ष भक्ति युक्ता नाम नारिगणाम हर वल्लभे। इस श्लोक के साथ पूजा की जाती है गौरी गणेश की। गणेश चौथ की और ज्वारे की पूजा भी करते हैं कुछ लोग। इन ज्वारे को दशहरे के दिन बोया जाता है। पूजा में सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। कथा सुनने के बाद पल्लू में बंधी चने की दाल को दोहा बोलकर चौथ माता को चढ़ाया जाता है। एक्चुअली में इसमें जब पूजा करके और कथा सुनी जाती है तो पहले 10 चने की दाल हाथ में लेके कथा सुनी जाती है। कथा के बीच में एक समय ऐसा आता है जब उसकी ननद आशीर्वाद देती, तो हम भी वो दाल जो हमारे हाथ में होती है उसको आशीर्वाद समझकर अपने पल्ले में बांध लेते हैं। और जब कथा पूरी हो उसके बाद 10 गेहूं के दाने लेके कथा सुनी जाती है। और जब कथा पूरी हो जाती है तो उसके बाद उन दाल के दानों को ज्वारे पे और चौथ गणेश जी पे चढ़ाया जाता है और उसके लिए एक मंत्र श्लोक बोला जाता है, वो मैं बोल के बता रही हूँ आपको। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी जी में बैठी दशरथी रानी, माली ढोले मालन सींचे सुहाग दे दशरथी रानी। ये बोलते हुए वो दाल एक एक करके चढ़ाई जाती है। करवे पे 10 बिंदी लगाई जाती है, कोई लोग 13 बिंदी लगाते हैं। ऐसे ही गेहूँ और चावल के 10 दाने लिए जाते हैं और कुछ जगहों पर 13 दाने लिए जाते हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के बाद करवे पे हाथ घुमाकर सासू जी के और बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और करवा उनको झिला दिया जाता है। और कई जगहों पर करवा झिलाने के बाद और उनसे पानी पिया जाता है और कई जगहों पर करवा झिला दिया जाता है पर बाकी के यानी करवा अलग रख लिया जाता है। 13 गेहूं के दाने, पानी का लोटा और करवा अलग रख लिया जाता है। फिर आरती करने के बाद चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद करवे का पानी सास, जिठानी या किसी बड़ी महिला से 10 बार अंजुली में लेकर पिया जाता है और पिलाने वाली महिला हर बार पूछती है धापी कि नहीं धापी। तब पीने वाली महिला बोलती है पानी से धापी सुहाग से नहीं धापी। इस तरह से पानी पीकर इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद चलनी की ओर से उसको देखा जाता है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बाद पति के पैर लग के आशीर्वाद लिए जाते हैं, उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया जाता है।
पूजन के पश्चात अपने उम्र से बड़ी महिलाओं के पैर छुए जाते हैं। आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न किया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।